तो उनको राक्षस, जो राक्षस है ना, राक्षस रावण के आगे भी जाओ तपस्या भंग करो। तो राक्षस लोग उनको जाके परेशान किया करते थे, वही हवन सब कुछ विध्वंस कर देते थे। और आपको तो पता ही होगा कि जो संत महात्मा लोग ये तब हवन कुछ भी करते ना, तो वो अपने लिए नहीं, संसार के लिए करते थे, संसार का कल्याण हो। आप ये न सोचें कि अपने लिए बस करते हैं ना, संसार के लिए करते हैं। और अब सबको ये पता कि हमारा भी कल्याण न बने, विध्वंस करो, विध्वंस। तुम्हारी जो सुबह को आ जाते हैं और कहीं वो सब गंदी गंदी चीज डालते हैं। संसार के लिए ही करते थे। आग लगी संसार में, गिरत भयो अंगार, साधु न होते धरनी पे, जल मरता यदि कभी संसार में आग लग गई और लगी तो यदि साधु ना होते तो क्या होता संसार का? संसार तो मर ही जाता, जल जाता, भस्म हो जाता कि बचता, जलकर भस्म हो जाता। और साधु है तो साधु से सब बुझा देते हैं। इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी चिंता करते रहते कि इनका क्या उपाय है, राक्षस किस प्रकार मरे। और याद आया कि हम तो बिना काम बेफालतू की चिंता कर रहे हैं। अवध में तो भगवान ने अवतार लिया है और बड़े भी हो गए, बाल लीला भी हो गई, तो अब क्या करें, उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो विचार बना जाए उनके पास, और इस प्रकार भगवान का दर्शन हो जाएगा और हम यहाँ ले भी आएंगे, राक्षस का वध भी हो जाएगा। तो यही सोचकर देखिए, बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं पार, करी बाचन सरयोजन, गई भूख दरबार। बड़े प्रकार का मनोरथ जाए आ गए। और क्या किया कि रास्ते में सरयू जी में उसी में स्नान किया और गए खूब दरबार, राजा दशरथ जी के दरवाजे पर। देखिए, नगर में संत का आना भाग्य होता है और संत को अपने घर बुलाना अहो भाग्य होता है। और संत हमें खुद याद करके हमारे खुद घर पधारे तो महाभाग्य होता है। और इतने होने पर भी ना सुधरे तो ये दुर्भाग्य होता है। जय श्री राम। और जब महाराज दशरथ जी ने सुना, अरे भगवान विश्वामित्र जी पधारे, तब चिंता बनी, अब क्या करें। और डरने लगे, कांपने लगे कि क्या करें। तो क्या हुआ, डरा हुआ मंत्रियों ने राजा दशरथ जी को देखा तो कहने लगे कि राजन, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन तुम समझते नहीं, डरने की ही तो बात है यहाँ।
बोले ये अच्छा नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि जब हरिश्चंद्र हुए थे तभी विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी आए थे। पता होगा कि आए होंगे कि नहीं? किस किस को पता है कि आए थे? तो तभी विश्वामित्र जी आए, और अब रामचंद्र हुए। रामचंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए। अब पता नहीं क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि इसीलिए राजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी की वाणी कर श्री जब ने सिंहासन पे बैठा दी। बैठो, जय हो, बैठो। बहुत प्रकार का आदर सत्कार किया। भोजन, हर प्रकार का भोजन, हर प्रकार की सुविधा सब किया, पर विश्वामित्र जी का मन उदास ही रहा। अब राजा दशरथ जी ने सोचा कि अब क्या करना, ये उदास क्यों? हमने इतना सब तो कर दिया इनका, ये उदास क्यों? चलो कोई बात नहीं, अभी देर प्रसन्न हो जाए। तो अच्छा, हमने प्रणाम नहीं किया है, प्रणाम नहीं करवाया, इसलिए तो तुरंत क्या हुआ? पूरी चरनी में ले सुत चारी, पूरी चरनी में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, भई मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर को रन सखी लोभा, भई बुलाकर प्रणाम करवाया। क्या हुआ कि इधर भरत जी खड़े हो गए प्रणाम करके, और फिर राम जी उठे तो राम जी इधर प्रणाम करके खड़े हो गए। और क्या हुआ कि फिर शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, इधर साइड खड़े हो गए भरत जी की तरफ। और फिर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी इधर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने समझा कि इसमें से ले जाने के लायक कौन है, देखे तो जरा। तो इधर साइड नजर देखिए,
इधर देखा भरत जी को तो भरत जी बोले कि चलो ठीक तो है, पर ये नहीं। इधर साइड देखा तो इधर जी राम खड़े, राम जी खड़े। राम जी को देखा तो ऐसे मग्न हो गए, भय मगर देखत शोभा, जब चकोर पूर्ण ससिलोभा। क्या हुआ, कैसे मग्न हो गए? मग्न ऐसे हुए कैसे हुए, जैसे चंद्र चकोर पूर्ण चंद्रमा को, जब पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा आती है कि नहीं आती है? आती है, हाँ आती है। तो आप बताओ कि पूर्णिमा को चंद्रमा आधा रहता है या गोल रहता है? वेरी गुड, गोल रहता है, टमाटर जैसा, पर लाल नहीं, सफेद टमाटर जैसा रहता तो है, सफेद नहीं, लाल नहीं, सफेद। चलो चकोर पूर्ण ससिलोभा, मग्न हो गए। अब मग्न एक बार देखा था, भारत जी की तरफ क्यों नहीं देखना था, शत्रुघ्न की तरफ, लक्ष्मण जी को क्या करें, एकदम देख रहे थे। अब तो जब पहलाए अब राजा दशरथ जी को शंका हो गई तुमने कि लेने तो नहीं आए कहीं, जल्दी तो देख रही थी ये लेने लायक है क्या, देख रहे सोचेगी मन बहलाती तो बोले हे भगवान, आपने ऐसी आने की कृपा कभी नहीं की, तो आप बताओ कि ऐसे आने की कृपा कैसी हुई, क्या कारण है, सही तब मैं क्या सेवा तब तक बोलिए। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि,
क्या आपके साथ सेना भेज दूं? और विश्वामित्र जी बोले कि ना तो आपके चलने से काम बनेगा, ना ही आपकी सेना से काम बनेगा। तो क्या महाराज में राक्षसों को नहीं मार सकता क्या? अरे मेरे राजन, आप मार तो सकते हो, पर इस बार हमें मारने वाला चाहिए ही नहीं, हमें तो तारने वाला चाहिए। तारने वाला, हाँ तारने वाला, और मारने वाला क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसीलिए नहीं चाहिए कि जब राक्षस मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे ना, इसीलिए जब तारने वाला है तो मरेंगे तो बस पता रह जाएंगे, कभी नहीं आएंगे फिर। राजा दशरथ जी घबरा कर बोले कि प्रभु हमारे यहाँ तारने वाला कौन है, हमें तो पता ही नहीं। तो मुनि विश्वामित्र जी बोले कि राजन, ये बात हमसे नहीं, आप अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछो। हमसे क्यों पूछ रहे? हमसे नहीं, वशिष्ठ जी से पूछो। पूछा गया वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने समझाया कि आपके यहाँ तारने वाले भगवान श्री राम हैं, उन्हीं को लेना है। तो राजा दशरथ जी घबरा गए। हमने पहले ही सोचा था मन ही मन में, हमने पहले ही सोच रखा था कि इनको राम जी चाहिए, और राम जी को तरफ देख रहे थे, अब घबराए। और क्या बोले, क्या बोले देखिए। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो।
आज्ञा अगर हो तो इतना रतन दूं बसन बाज गजरा भूषण भूषण दूं आज्ञा अगर हो तो इतना रतन दूं मगर मेरी आँखों में तारे न मांगो मेरी आँखों के तारे न मांगो मगर तुम न बदलते दुलारे न मांगो अबध पुर को मांगो अबध पति को मांगो अवधपुर को मांगो अवध पति को मांगो अवधपुर को मांगो मुनिवर अवधपति को मांगो मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो अवधपुर को अवधपुर को मांगो अवधपति को मांगो मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो दुलारे न आप सब मांगो सब अवधपुर को ये अवधपुर की पृथ्वी मांगो पूरा अयोध्या ही ले लो और आप अवधपति को भी लो परंतु अवधपति से हमारी आंखों के तारे न मांगो यदि आज्ञा भी हो ना आपकी तो कितना सोना दूं आज्ञा हो और मगर मेरी आंखों के दुलारे न मांगो आंखों के दुलारे न मांगो प्रभु विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं हमें तो चाहिए हमें तो चाहिए 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 क्योंकि हमें मारने वाला नहीं हम बस केवल बताएं आपको राजन क्या करेंगे कि केवल हम लेके ही नहीं रहेंगे आपको वापस ले देना ऐसा नहीं केवल राक्षसों को मरवा देंगे उनकी लौटाना हमें अभी के लिए तो दे दो क्या आप ये न समझना कि हमें दे दे के हमारा पुत्र ले लिया हमारा पुत्र ले लिया हाँ इसलिए हमें किसके साथ दो नाम जी को अकेले नहीं किसके साथ अनुजी समेत देहु रघुनाथ क्या बोले कि अनुजी समेत देहु रघुनाथ हमें छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
हृदय अंतर को क्या कहने लगे? विश्वामित्र जी कहने लगे कि हमें अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राम जी को दो और हम ले जाएंगे और प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और राक्षसों का वध भी हो जाएगा और हम सनाथ भी हो जाएंगे। जब ये सुना तो सुनी राजा की अप्रिय वाणी कि राजा दशरथ जी ने प्रियवाणी न जानकर, प्रियवाणी जानी नहीं जानकर क्या हुआ कि जो मुख की चमक थी ना, चमक वो उतर गई, मुख का रंग बदल गया, पृथ्वी को बुला गई, हृदय कंपित हो गया, सब कंपित। और फिर क्या बोले? मांगहु भूमि धेनु धन को सा, मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आजा क्या कहने लगे कि प्रभु धन मांगो, धेनु मांगो, सब मांगो, आज हम आपको सब दे देंगे। और एक मिनट, एक पल ये लो महाराज, दे दूंगा। और क्या क्या दे सकता हूँ देखिए। प्रभु देह से, देह और इससे मनुष्य जीवित रहता है ना, क्या है वो है प्राण। तो ये भी तो एक पल में दे लो महाराज। ये तो मनुष्य को प्रिय है कि हमारा देह न जाए, धन जाए, सब नष्ट हो जाए, हम केवल मरे ना, यही पता है, जीवित रहिए। एक बार की बात, एक आदमी एक संत के पास गया। उसने सोचा मन ही मन में बहुत खर्चा लगता है भगवान की पूजा में, कहे को तो भगवान पूजा में खर्च लगता। तो वो गया संत के पास, बोला कि प्रभु ने मानसिक पूजा बताओ, खर्चा बहुत लगता है। मानसिक पूजा हमें और दूसरी पूजा बताओ कि जिसमें खर्चे ना हो। तो संत जी ने बता दिया कि मानसिक पूजा किया करो। अच्छा ठीक है महाराज, इसमें खर्च तो नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। आया तो अब प्रतिदिन का नियम की मानसिक पूजा किया करें। कैसे? आंख बंद कर ले, सोचे कि गंगा भगवान को स्नान करवा दिया, भगवान को स्नान, पोशाक सब श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया। एक बार सोचा, आज इसका मन हुआ कि आज भगवान को खीर का प्रसाद लगा दिया जाए, खीर का भोग लगा दिया जाए। तो क्या आंख बंद की, खीर बना दिया, दूध डाल दिया, चावल डाल दिया, शक्कर डाल दिया। और क्या हुआ?
शक्कर ज्यादा गिर गया। शक्कर ज्यादा गिर गया, शक्कर ज्यादा खर्चा लगेगा, खर्चा करने पैसा लगेगा। तो खीर में से शक्कर उठाने लगा कभी उठाए तो क्या हुआ कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और रहने दे, अब तेरा खर्चा भी नहीं लगा तब भी उठा रहा है। नहीं निकाले दुआम सबका ही खा लिया। एक बार बोली जय सिया राम खर्चा करने में तो खर्चा नहीं करते आज के लोग। हो गया भगवान ने अच्छे खर्चा नहीं करेंगे। अरे 10-50 खर्चा हो जाए तो खर्चा करो भगवान की पूजा में, नहीं करना खर्चा। भगवान बेचारे माछी गंदी पड़ी है उनको क्या पता, खुद कहीं तैयार हो VIP बनो, भगवान चाहे जैसे रहे, कोई मतलब नहीं। तो बोले और आज पहले के समय में क्या होता था कि भगवान के लिए तड़पते थे कि हे प्रभु हमारे यहाँ भगवान होते तो कितना अच्छा रहता। और राजा दशरथ जी क्या कर रहे थे, भगवान के पीछे भगवान नहीं देना चाह रहे और सब देना चाह रहे हैं। ये लो प्रभु सब लो, भगवान तुमने प्रिय है, भगवान देना नहीं चाहते। आगे क्या बोले, हाथ का पकड़ ले, अरे हाथ रख ले पूरी पे तू इसलिए राम जी को तो देखे नहीं बनता, वो तो अति ही प्रिय है। तो आप ही बताओ कि कहाँ निशाचर अति घोर कठोरा, कहाँ क्रूर क्रूर राक्षस, कैसे भयानक भयानक राक्षस आते हैं। इससे अच्छा हम आप बता देते तो हम भी चलते मान देते, और यदि ये मानेंगे तो ये डरेंगे, घबराने लगेंगे। प्रभु हमने पिताजी ने हमको कहाँ से भेज दिया और तो राक्षस ही हमें मार देंगे, अब घबराएंगे ना प्रभु। और आप बताओगे कहाँ सुंदर शुद्ध परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुंदर सुकुमार बालक मार पाएंगे क्या राक्षसों को? नहीं मार सकते, इसलिए आप हमसे कहो हम चलते आपके साथ, वृंदावन चलते हैं।